दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके फेंकने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे औंगा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमार्ग बोला जाता है। ये अपमार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ, एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपमार के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीज का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज की खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जब तब साधना करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि जो भी ये अपमार के पौधे हैं, इसके जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सयाने बुजुर्ग हैं, जो कि जिन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। इसकी जड़ में अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारी प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं,
फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ये दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे दिखते हैं, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से। ये प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर्स के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है। बाद में आगे चल कर के आपने जैसे टांके लगवाए, चीड़ फाड़ कर कर के बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके जो डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो ये चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती है, इसे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जड़ में आपको पानी डाल देना है, और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बांधे तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए रामबाण की तरह ये काम करता है, इसमें संदेह नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कराकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर का दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप इनके पत्ते को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और इनकी भस्म बनाने के बाद जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल ये दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वो क्या करें, इनके जो बीज होते हैं, इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है, और इसके बीज का आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है, और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है, और आपको बस सूंघना है। सूंघने मात्र से ही ये सिर के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण आ रहा हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हो, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है। आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके
आप अपने व्यापार स्थान में बांधिए। देखना जहाँ 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से वहाँ पे फिर 5 ग्राहक की जगह 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगा। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इसे खोद करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी भी विफल नहीं जाता। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार के, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख कर के आपकी तरफ वशीभूत हो जाएं या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। तो एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास, ध्यान से सुनना, इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास ये दोनों को पीस करके आपको चंदन तैयार करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। उसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना ये अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांध करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आप खुद देखना, आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। रोजगार की प्राप्ति होगी और इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ पौधा है। दोस्तों, हर पौधे में भगवान कृष्ण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में भी गमलों में पौधे लगे हैं तो आप लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके घर में स्वयं लक्ष्मी का वास है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना, जय माता लक्ष्मी।